हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर 2 है और एक्सरसाइज कौन सी है 1.2। इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। फर्स्ट सम कौन सा है बेटा, देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। आपको इरेशनल नंबर पता है बेटा? नहीं पता तो मेरी वीडियो देख लेना बेटा, शॉर्ट सीरीज विद स्मार्ट क्लासेस में। उसमें आपको पता लग जाएगा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, सारा कुछ पता लग जाएगा। ओड इवन सारा कुछ दिया हुआ उसमें। तो इसमें क्या कहता है, वो कहता है इसे प्रूव करके दिखाना है। वैसे तो हमें क्या पता है, √5 कहने का क्या मतलब है, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। तो √5 पूछ रहा है, तो वो क्या पूछता है, क्या यह अपरिमेय है? तो इसे हमने प्रूव करके बताना है। तो ऐसे सम में क्या करते हैं बेटा, लेट्स सपोज √5 इज अ, वो क्या कहता है, अपरिमेय है, तो हम इसे क्या मान लेंगे, इज अ रैशनल नंबर। हमने सपोज किया है ना, माना √5 एक परिमेय संख्या है। बेटा कुछ कुछ को मैं हिंदी में लिख दूंगा, कुछ को मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, जो ट्रांसलेट करता जाऊं। अगर जगह ना मिली तो आप अपने आप कॉपी पेन हाथ में रखना, ठीक है। माना √5 क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इज ए रैशनल नंबर। तो क्या करेंगे, दो कोई भी ऐसे पूर्णांक या को प्राइम नंबर हमने अपनी तरफ से मान लेने हैं जो √5 के बराबर रखेंगे। किस प्रकार से, देखना, P एंड Q क्या मानेंगे, P एंड Q आर को प्राइम नंबर दैट्स Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 रखना है। क्यों रखना है बेटा, अगर 1 इज, मान लो P 1 है और Q अगर 0 हो गया तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए साथ में मेंशन कर देना Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, √5 है ना बेटा, √5 उसे हम किसके बराबर ले लेंगे, P/Q के बराबर। P/Q ले लो, AB ले लो, SR ले लो और ST ले लो, कुछ भी ले लो, हमने माना है। तो ऐसे माना, अगर √5 बराबर P/Q है तो क्या आ जाएगा मेरे बेटे, Q इसके साथ होगी, इसको गुना होगी, √5 और इसके साथ गुना होगी, इसको Q हो गया और बराबर किसके हो गया, P के। और अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कहता है, स्केयरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ अगर हम इसे स्केयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √5 Q बार है बेटा, ये आ गया। तो P स्केयर क्या आ गया बेटा, स्केयर से रूट कट गया और Q के साथ स्केयर था, और साथ में क्या रह गया बेटा, यहीं पर लिखा लो, कभी आप कंफ्यूज मत हो जाना। 5 कहने का क्या मतलब हुआ, P का स्केयर है जो, वो किसके बराबर आ गया, 5/Q, 5 बोलो बेटा, 5 × Q स्केयर, 5Q स्केयर के। इंटू का मतलब है बेटा जिनमें कोई निशान नहीं तो वो गुण है ना, 5 गुना Q स्केयर के बराबर आ गया। किसका, P का स्केयर। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का क्या मतलब हुआ, अगर P स्केयर को, मान लो मैं P स्केयर और 5 को यहां लेके आता हूं, तो P स्केयर का
अगर 5 से भाग हो रहा है तो P भी 5 से भाज्य है, बिल्कुल है। लिखेंगे क्या, अगर P स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो P भी 5 से भाग होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ मेरे बेटे, मान लो P हमारे पास है 5, अगर 5 का स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है, 25 अगर 5 से भाग हो रहा है तो 5 भी तो 5 से भाग होगा, 5 भी तो 5 से भाग होगा। यही मैंने लिखा है, यही मैंने लिखा है। क्या लिखा है मैंने, अगर P स्क्वायर 5 से भाग होता है तो P भी 5 से भाग होगा। If 5 divides P square, then P is also divide with 5। ये लो बेटा, यही होगा। अगर वो हो रहा है तो ये भी होगा बेटा। सारा कुछ मैं अगर दोनों बाई लैंग्वेज लिखूंगा ना, दो भाषाओं में, तो हमारा सम ही नहीं पूरा होगा। कोशिश करूंगा अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखूं, ठीक है बेटा। अब क्या आ गया हमारे पास, P स्क्वायर और क्या आ गया, P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, इसको आगे क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, P जो हमारे पास है वो क्या आ गया, 5 आ गया, और उसके साथ क्या लिख दे, सी जे क्या है, सी जे कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू हुआ है। आप C मान लो, चाहे K मान लो, चाहे P या Q ना मानना क्योंकि वो ऑलरेडी है, A मान लो, कुछ भी मान लो, C इज ए कांस्टेंट वैल्यू। अब P इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे बेटे, P इज इक्वल टू 5C आ गया। 5C क्यों आ गया, क्योंकि अगर मैंने क्या लिखा है, अगर P स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो P भी 5 से भाग होगा, तो P इज इक्वल टू 5 और उसके साथ कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, अगर वो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, अगर P इज इक्वल टू 5 है तो उसकी वैल्यू 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो भी 5 से भाग होगी। इसलिए P इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया मेरे बेटे, 5C। अब पुटिंग वैल्यू, अब वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू को पुट कर देंगे किस में बेटा, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। अब P की वैल्यू क्या है, 5C, 5C इज इक्वल टू 5C ले लिया ना बेटा, और सभी का होल स्क्वायर है। ये ध्यान रखना, बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं, 5C स्क्वायर लिख देते हैं, 5C के सारे का होल स्क्वायर है। हमारे पास क्या आ गया, 25C स्क्वायर और 5Q स्क्वायर, और ये 5 से 25 कट गया। अब क्या आ गया, 5C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। आगे करते हैं बेटा, यहां तक देखिए प्लीज, फिर मैं आगे इरेज करता हूं, यहां तक देख लीजिए। यहां तक कुछ समझ नहीं आया तो बताओ बेटा। सबसे पहले क्या किया हमने, 5 को क्या माना, लेट्स सपोज माना 5 √5 एक परिमेय संख्या है, P एंड Q उसके क्या माने, को प्राइम सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। सहभाज्य का क्या मतलब, P और Q दोनों ही इकट्ठे क्या है, अभाज्य है, क्योंकि हमें प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर हमारे पास दिया हुआ है और प्राइम नंबर से ही करेंगे।
P बटा क्यू के क्या बराबर रख लिया, √5 को। तो अंडर रूट ये क्यू था, √5 से क्यू क्या हो गया, गुना हो गया। तो P की वैल्यू क्या है, ये आ गई। P की वैल्यू √5 और Q उसके बाहर, ये उसके बाहर है बेटा, ठीक है। फिर दोनों को वर्क किया, दोनों तरफ स्केयरिंग बोथ साइड किया, तो P की वैल्यू हमें क्या मालूम होगी, जो P है वो हमेशा ही 5 से भाग होगा। तो उस तरह से हमने क्या लिखा, P² 5 से भाग हो रहा है तो P भी 5 से भाग होगा। इफ 5 डिवाइडेड P² देन P इज आल्सो डिवाइड विद 5 और P इज इक्वल टू, फिर P क्या आ गया, क्योंकि वो 5 से हो रहा था तो P बराबर 5C। C इज ए कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्यों, यहां पर K ले लो, D ले लो, A B C कुछ भी ले लो। तो मैंने C से क्यों लिया, क्योंकि C से ही कॉन्स्टेंट बनता है तो C ले लिया। P इज इक्वल टू 5C। अब P की वैल्यू 5C है तो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई थी, तो यहां तक हमारा सोल्व हो गया। रिव्यू दे दिया बेटा अब आपको। हाँ जी बेटा, अब देखना ये P की वैल्यू ये आ गई और अब हमारे पास क्या आ गया, इसे ऐसे लिख दूं मैं, Q² इज 5C² और Q की वैल्यू ये आ गई। अब मैं क्या लिख सकता हूं, P की वैल्यू भी वो आ गई और 5 की भी, तो क्या आ गया, P एंड Q आर, P एंड हेयर P एंड Q आर, इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर इज 1। कॉमन फैक्टर 1 क्यों आएगा बेटा, 5 खुद प्राइम नंबर है और उसको किससे गुना करते होते हैं हम, 1 से, वो अपने ही टेबल पर आता है या 1 के टेबल में। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया बेटा, P एंड Q आर कॉमन फैक्टर इज 1, क्योंकि P की वैल्यू ये आ गई और Q की, दोनों में हमारे पास 5 का गुणनखंड, जिसे फैक्टर बोलते हैं, गुणनखंड हमारे पास दोनों में क्या आ गया, 1। और इसलिए हमारी इक्वेशन क्या होगी, हमने जो सोचा था, सपोज किया था, इज ए इनकरेक्ट, तो इसे क्या लिख देंगे बेटा, सो आवर assumption इज रॉन्ग, सो √5 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। बेटा आपके पास मैथ में अवेलेबल है, क्या कहते हैं, यह इसलिए नहीं प्रमाण करता क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमने सोचा था वो इसमें लाई नहीं करता या वो इसमें समा नहीं सकता, तो इसलिए √5 है जो वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, ये भी सारा लिखने की जरूरत है क्या, मैं ऊपर से इरेज कर देता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां पर। So P and Q are contradicts and the fact √5 is a irrational number। लो बेटा, ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यह एक हमारे पास क्या हो गया बेटा, इरेशनल नंबर हो गया, यह हमारे पास अपरिमेय संख्या हो गई। जो हमने सोचा था वो गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों का 5 कम से कम आना चाहिए फैक्टर, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फैक्टर क्या आ रहा है, इन दोनों का इज 1 आ रहा है बेटा। क्यों 1 आ रहा है,
क्योंकि 5 तो दोनों के साथ ऑलरेडी है ही है, और एक कॉमन फैक्टर और क्या साथ में आएगा 1, क्योंकि 5 सिर्फ 1 के ही टेबल में आएगा या अपने टेबल में, इसलिए इन दोनों का फैक्टर है जो है, कहने का क्या मतलब है, जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का वो 1 है, तो इसलिए यह एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से बाकी भी सारे हैं, इसमें एक ये कर लो, एक आधा इसका और करवा देता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट सम देखिए। सेकंड सम में क्या कहता है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यह हमने प्रूव करना है, तो फिर क्या है, लेट्स सपोज 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने सपोज क्या करना है कि यह एक परिमेय संख्या है, इसको कर लिया, और P एंड Q वही लेंगे हम, P एंड Q आर को प्राइम नंबर, जो इसके सह अभाज्य है, जो किसी भी टेबल पर नहीं आते। सह अभाज्य का क्या मतलब होता है बेटा, मैंने अभी भी बताया था, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे होते हैं, जो अपने टेबल पर और एक के पहाड़े पर आते हो उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अच्छा, P एंड Q आ गया तो क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या दिया है, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, P ओवर Q। P ओवर Q आ गया, तो अब क्या करेंगे, P ओवर Q है ना, तो 3 क्या आ जाएगा बेटा, उधर जाकर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 उधर जाकर, ऐसे ना समझ आए ना बेटा, तो ऐसे कर लेना, P ओवर Q, और ये 3 था ना बेटा, वो उधर जाकर किसका हो गया, माइनस का, और इधर क्या रह गया, 2 √5, 2 √5 रह गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या आ गया हमारे पास, 2 √5 P ओवर Q -3। अब Q को किससे हो जाएगी, Q की यहां पर हो जाएगी गुना इसे, P -3Q ओवर Q आएगा ना, Q को इससे हो जाती है ना गुना, ये तो आता है ना बटा 1 लेकर Q को एलसीएम लेना, ये तो आता है, Q और P -3Q हो गया। और अच्छा, और क्या है हमारे पास, 2 है, 2 कहां चला जाएगा, इसके नीचे, P -3Q, हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई बेटा, P -3Q ओवर 2Q, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। कहता क्या है, यह वैल्यू जो आ गई, कहने का मतलब है हमारे पास क्या 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 आ गए, P Q, और कौन कौन से नंबर है, 2 एंड 3, P Q 2 एंड 3, ये सारे क्या हो गए, ये क्या है, इज एन इंटीजर, ये वह पूर्णांक है, ये वह पूर्णांक है जो विच इज इक्वल टू √5, जो कि 5 के बराबर है। विच इज इक्वल टू, विच आर इक्वल टू लिख लो बेटा, ज्यादा है ना, विच आर इक्वल टू √5। तो 5 के अगर ये बराबर है तो √5 क्या है, √5 इज इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि वो हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। √5 क्या होगा, वो एक क्या है हमारे पास, वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है, क्यों इरेशनल नंबर है बेटा, क्या लिखा था हमने पिछली बार भी, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट √5 इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल।
क्योंकि √5 की वैल्यू हम पहले भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं किस प्रकार से वो बनी थी और उसका क्या आया था। तो √5 इज ए इरेशनल नंबर, सो द कंक्लूड इज 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये लो, इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 √5 एक अप्रिमेय संख्या है। ये लो बेटा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का आ गया। ठीक है बेटा, वो भी ऐसे ही। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में क्या है बेटा, वही पूछ रखा है नेक्स्ट में भी। सिद्ध कीजिए। अब ये तीनों सम आप अपने आप करना, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। लिखना वही है, ये बेटा आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप 10th का एग्जाम दे रहे हो तो ये आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वो ये पूछेगा नहीं, वो सीधा सीधा पूछेगा कैसे ये रैशनल है या इरेशनल, वहां तो सिर्फ वबल करना होता है हमने। ठीक है बेटा, ये आप करना और नेक्स्ट जो 3 है वो मेरे को करके दिखाना। राधे राधे बेटा, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। ओके बेटा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।